तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ टेलीकॉम कंपनियों के बारे में। तो दोस्तों क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि जब जब हम पहले इंटरनेट यूज़ करते थे, जब पहले हम अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते थे, जिस समय जियो नहीं था, उस समय एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ये सभी सिम चलते थे। तो जब भी हम रिचार्ज कराते थे, हमारा जब फ़ोन में नेट ख़त्म हो जाता था तो बिल्कुल फ़ोन एकदम शांत पड़ जाता था। जब से जियो आया है उसके बाद जब हम नेट यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारे फ़ोन का जो नेट स्पीड होता है वो 2G के स्पीड में कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब आपके मन में दो तीन सवाल आएगा। पहला सवाल आएगा कि ताकि हम मैसेज कर सकें किसी को। दूसरा सवाल आता है कम से कम अगर हम किसी को कोई फाइल भेज रहे हैं या फिर कुछ भेज रहे हैं तो बड़े ही आसानी से चला जाए। तो दोस्तों इस समय के दौर की अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, क्या आपको लगता है कि विदाउट नेट के कोई इतने आसानी से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जिस समय में हमेशा लोग 5G यूज कर रहे हैं, लगभग दो 4 GB डेटा एक एक दिन में ख़त्म हो जा रहा है। क्योंकि इंस्टाग्राम है, अगर आप रील्स देखेंगे, फेसबुक पर रील्स देखेंगे या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा डेटा की खपत करता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आप डेटा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं वहाँ पे डेटा अपने अनुसार वो ख़त्म करता है, क्योंकि जिस हिसाब से नेट चलता है उसी हिसाब से उसकी क्वालिटी बढ़ती घटती रहती है। कभी आप गौर कीजिएगा इस पर। तो दोस्तों अभी के दौर की अगर मैं बात करूं तो विदाउट नेट के कोई नहीं रह सकता। पहले ऐसा था, अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं रहता था या फिर नेट नहीं रहता था तो आप रह सकते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे। लेकिन आज के दौर की यदि मैं बात करूं तो बच्चों के हाथ में, बच्चे के हाथ में आप स्मार्टफोन देखेंगे। तो दोस्तों आपको लगता है कि कोई विदाउट नेट के रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और अगर आपके फ़ोन में नेट ख़त्म हो गया, तुरंत फ़ोन उठाएंगे, चलो यार ठीक है नेट ख़त्म हो गया है, 1-2 GB लाव कर लेते हैं। जियो में 1 GB अगर आप करते हैं तो 19 रुपये का होता है। उसके अलावा अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, VI का सिम यूज़ करते हैं तो 22 रुपये का रिचार्ज होता है, जो 1 GB डेटा ये लोग देते हैं। 2 GB वाला शायद 33 रुपये का होता है, 33-34 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। और अगर आपके पास 4G फ़ोन है तब तो भैया फिर बड़े परेशान। अगर 2 GB वाला भी कराओगे 5G यूज़ करने का मौका तो मिलेगा नहीं। और अगर आपके पास VI का सिम है, VI वाले भी 365 रुपये का रिचार्ज दे रहे हैं इस समय, जो 12 से 12 तक अनलिमिटेड है। उसके बाद 2 GB डेटा आपको एक्स्ट्रा दिया ही जाता है। और अगर इनका आप 2 महीने का प्लान लेते हो जिसमें 12 से 12 बजे तक, 12 बजे रात से और दोपहर के 12 बजे तक अनलिमिटेड रहता है, उसके बाद 2 GB डेटा पर डे देंगे, तो ये जो 2 महीने वाला रिचार्ज है ये 795 रुपये का देते हैं। अब आप सोच सकते हैं, जब 365 रुपये का एक महीने के लिए मिल रहा है तो 365 वाला 2 बार कर लो, आपको 3 3 6 और 65, मतलब 730 रुपये का आपका 2 महीने का रिचार्ज हो जाएगा। तो भैया 365 रुपये, 795 क्यों खर्च करें यार, 65 रुपये ज़्यादा ले रहे हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा था 2G स्पीड वाला, जो रिचार्ज जब ख़त्म हो जाता है तो स्पीड ये लोग 2G कर देते हैं। तो कुल मिला जुला के दोस्तों जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, चलो यार ठीक है, अच्छी बात है कि आपने लोगों का हेल्प कर दिया कि अगर 2G स्पीड हो गया तो हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन आजकल इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा तो तब रहता है ना इसका जब हमारे फ़ोन में रिचार्ज भी ख़त्म हो जाता, उसके बाद अगर 2G चलता रहता। और अब तो ज़्यादातर लोग 5G यूज करें तो इसका मुझे तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, अभी रिचार्ज महंगा होने वाला है, आप भी सुने ही होंगे। तो भैया इतना सब कुछ जब महंगा ही कर रहे हो तो फिर इन सब का क्या फ़ायदा है। पहले ये काम जियो ने किया था, जब जियो सिम आया था, स्पीड अगर आपका फ़ोन का डेटा ख़त्म हो जाता था तो समय 2G चलने लगता था। उस समय भैया जियो टू जियो
फ्री बात होती थी, आपके फ़ोन में रिचार्ज हो या ना हो, लेकिन जियो टू जियो फ्री बात होती थी। इस वक्त सुबह के 8 बज चुके हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जो ऑडियो कॉल था, वॉइस कॉल था, इसको इन्होंने बंद कर दिया था। फिर इन्होंने चालू किया कि आप वीडियो कॉल फ्री कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज हो या ना हो, लेकिन आप वीडियो कॉल फ्री में बात कर सकते थे, जियो टू जियो। ठीक है ना। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, उसको 1 हफ्ता किया, 1 हफ्ता से 1 दिन किया, फिर इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। दोस्तों जब ये ख़त्म हो गया, धीरे धीरे इन्होंने प्लान बढ़ाया, सब कुछ किया। तो ये सब क्या है, पहले आप आदत डलवाए, उसके बाद जब आदत लोगों की पड़ गई तब आप रिचार्ज महंगा करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप ज़रा सोचिएगा, ये जो 2G वाला स्पीड है जो ये लोग देते हैं, जब आपका नेट ख़त्म हो जाता है, स्पीड 2G हो जाता है। पहले जियो ने किया, अब तो VI ने भी ऐसे कर दिया, एयरटेल ने भी ऐसे कर दिया, है ना। तो मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में नेट है, अगर आप ज़्यादा नेट नहीं यूज़ करते हैं, तो फिर इन सब का कोई मतलब नहीं है भाई। अगर आप नेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर आपका 4G फ़ोन है, आपके यहाँ नेटवर्क अच्छा है, तो आप VI सिम यूज कीजिए। 365 वाला रिचार्ज कराइए, 12 से 12 तक फ्री रहेगा। उसके बाद 2 GB डेटा आपको 12 बजे के बाद यूज़ करने के लिए दिया जाता है। नहीं तो भैया अगर आप एक जगह रहते हो, तो आप चुपचाप एयर फाइबर लगवा लो या फिर स्ट्रीम फाइबर लगवा लो, जिससे आपके यहाँ वाईफाई रहेगा। आपके घर में अगर 2 4 6 लोग हैं, सब लोग रिचार्ज कराते हैं, तो कम से कम 500 का, शायद 450 का भी रिचार्ज होता है, 499 का भी रिचार्ज होता है, 1 महीने का होता है। अगर ऐसे आप 1 महीने का रिचार्ज कराओगे, अगर आपके परिवार में 4 5 लोग हैं, तो सब भैया सब 300 का रिचार्ज अगर कराएंगे ना, जैसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1500 तो वैसे ही हो गया दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि नए नए रूल्स लाते हैं। ये लोग भैया कभी सुधरने वाले हैं नहीं। और दूसरी बात, जो ट्राई है, ट्राई केवल नियम बनाता है, लागू थोड़ी हो पाता है। लागू होगा तो बस ये कंपनियां कुछ न कुछ करके इधर उधर करके बस अपना काम कर लेंगी, बाकी ट्राई यूं ही ऐसे ही देखता रहेगा। अब अगर हम बात करें BSNL की, BSNL क्या करता है, BSNL भैया क्या करेगा, रिचार्ज नहीं बढ़ाएगा, बस केवल वो दिन घटाता है। इस हिसाब से हमारे ही जेब पे तो असर आएगा दोस्तों, है ना। पहले एक रिचार्ज 36 रुपये का होता था, 36 रुपये का हम लोग रिचार्ज कराते थे, तो भैया 1 साल के लिए इनकमिंग चालू रहता था। अब उसको इन्होंने काफ़ी महंगा कर दिया। अब रिचार्ज कराना पड़ता है 107 रुपये का, तब जाके इसमें कुछ कुछ मिनट मिलता है, कुछ SMS रहता है तो जिससे हम अपनी इनकमिंग भी चालू रख सकते हैं। शायद वो 1 महीने का होता है, वो भी शायद महंगा हो गया होगा, मैंने देखा भी नहीं इतना। लेकिन और ये भी कहीं कहीं चलेगा, कहीं कहीं चलेगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चलता, है ना। तो ये बात है। बाकी VI भी नहीं चलता है, लेकिन अगर हम बाहर कॉलेज में रहते हैं तो वहाँ VI चलता है, बाकी घर पे नहीं चलता है VI। केवल एयरटेल चलता है, जियो चलता है दोस्तों। एयरटेल की तो अपनी अलग ही बात रहती है। ये लोग क्या करेंगे कि आपके फ़ोन में रिचार्ज अगर नहीं है तो अपना बंद हो जाएगा इनकमिंग। आराम से मज़े करो दोस्तों, रिचार्ज है तो चलेगा, नहीं रिचार्ज है तो सब कुछ एकदम शांत। जियो है, जियो थोड़ा सा चालाकी किया है। जियो क्या किया है कि अगर जियो के फ़ोन में सिम में रिचार्ज नहीं है तो कम से कम आपका इनकमिंग चलता रहता है, लेकिन एयरटेल और VI में अभी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने जियो का ये कॉपी तो कर ही लिया है कि अगर आपका इंटरनेट ख़त्म हो गया तो आपका स्पीड स्लो कर दिया जाएगा, 2G की स्पीड से चलेगा। जो कि भैया अभी के लिए तो हमें तो ठीक है, मैसेज हम कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, वीडियो चलाएंगे रुक रुक कर चलेगा। अरे ठीक है यार, रुक रुक कर चल रहा है, लाओ रिचार्ज पहले करें 1 GB वाला, फिर आप फट से 19 रुपये या 22 रुपये का रिचार्ज मार देंगे। ठीक है, और ये अक्सर ही हो रहा है दोस्तों। इससे कंपनी अपनी फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही किया। क्योंकि हर किसी को पता है भैया, जिसको नेट की लत लग गई है तो कैसे शांत रह पाएगा, आप खुद ही समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ चल रहा है टेलीकॉम में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ भैया, अगर आपके काम की ये वीडियो लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप एक जगह रहते हैं, अगर आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, आप केवल घर पर रहते हैं, तो अपने घर में वाईफाई ज़रूर लगवा लेना यार। वाईफाई लगवा लोगे तो कम से कम एक सिम आपका कॉलिंग के लिए हो जाएगा,
दूसरा, एक नेट की आपकी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जियो का सिम ले लो सब लोग, कम से कम आपका इनकमिंग चालू रहे। बाकी हर जगह बात करो व्हाट्सअप से कर लो, और व्हाट्सअप से भी नहीं करना है तो अब तो एयरटेल आ गया, एयरटेल से भी बात कर सकते हो भैया, जो कि इंडियन का अपना खुद का व्हाट्सअप है। ठीक है, तो इसको यूज़ करो आप लोग। बाकी तो कंपनियों का ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अगर आपके घर में 4-5-6 लोग हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर विदाउट इंटरनेट का रिचार्ज कराओगे, पहले जियो में आता था 189 रुपये का, कभी ये हटा देते हैं कभी ला देते हैं दोस्तों, इनका भी कोई भरोसा नहीं, कभी इसको हटा देंगे। ठीक है, और एयरटेल और वीआई इसमें शायद 199 रुपये का रिचार्ज देते हैं, जिसमें भी 2 GB शायद डेटा मिलता है आपको यूज़ करने के लिए, जिसको लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद 100-200 शायद SMS, 100 SMS हमें लगता है डेली मिलता है इसमें। उसके बाद अनलिमिटेड होता है कॉलिंग के लिए दोस्तों। तो भैया जब डेटा का पैसा क्यों ले रहे हो यार, जो लोग डेटा नहीं यूज़ करते उसको डेटा दो ही मत, थोड़ा सस्ता कर दो। लेकिन नहीं करेंगे भैया, इनको तो पैसे कमाने हैं, तो नहीं करेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने घर में वाईफाई लगाइए। अगर आप हमेशा कहीं आते जाते हैं तो फिर वही रिचार्ज करा लीजिएगा 199 वाला, 1-2 GB डेटा मिलेगा कम से कम। इमरजेंसी में अगर आपको कहीं पेमेंट करना हुआ या फिर कोई काम पड़ गया तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर अपने घर पे रहते हो तो फिर आपके यहाँ वाईफाई ही काम आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और आप इस पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो, ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और ये जानकारी अगर काम की लगी हो तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। Notification shade.